नमस्कार दोस्तों, मैं सुदेश सर और आप देख रहे हैं सुदेश स्टडी सेंटर। दोस्तों, मैं इस क्लास में रूट का जोड़ एवं घटाव बताने जा रहे हैं। जो बच्चों को रूट का जोड़ एवं घटाव नहीं आता है, इस क्लास में वो बच्चे रूट का जोड़ एवं घटाव सीखेंगे। तो चलते हैं हम बोर्ड की तरफ। तो पहले हम सीखेंगे रूट का जोड़। पहले सीखेंगे रूट का जोड़, जो इस तरह होगी। 2√5, 2√5 प्लस 3√5 प्लस 4√5। दोस्तों, पहले सर्वप्रथम देखेंगे रूट के अंदर वाला सभी एक समान है, यानी सभी एक जाति की है कि नहीं। तो पहले हम देखेंगे रूट के अंदर वाला। तो रूट के अंदर 5 है, रूट के अंदर 5 है और रूट के अंदर 5 है, यानी सभी एक जाति का और एक समान है। इसलिए क्या हो जाएगा, सभी को जोड़ देंगे। यानी 2√5 है और यहाँ 3√5 है, यहाँ 4√5 है। यानी कहे तो यहाँ 2√5 है और यहाँ 3√5 है, यहाँ 4√5 है। तो सभी को जोड़ेंगे तो 2 और 3 5 और 5 4 9, तो 9√5 हो जाएगी। यही हो जाएगी इसका आंसर। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। 3√6 प्लस 2√8 प्लस 2√8। दोस्तों, तो सर्वप्रथम रूट वाला देखेंगे। जो रूट वाला सभी एक जाति की है कि नहीं है। तो सर्वप्रथम सभी रूट को चेक करेंगे, एक जाति की है कि नहीं है। तो यहाँ √6 है और यहाँ √8 है, यहाँ √8 है। तो ये दोनों हो गया एक जाति का और ये हो गया अलग। तो एक जाति का हो गया, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, इसको अलग लिखेंगे। तो 3√6 प्लस 2 और 2 4, 4√8, यानी 2 को √8 था और यहाँ 2 को √8 था, तो दोनों को जोड़ दिए तो 2 और 2 4, 4√8। यही हो जाएगा इनका आंसर। और अगला एग्जाम्पल दोस्तों देखते हैं। 3√7 प्लस 4√8 प्लस 9√5। दोस्तों, सर्वप्रथम रूट के अंदर वाला देखेंगे, सभी एक जाति की है कि नहीं है। अगर एक जाति की नहीं होगी तो वहीं पे आंसर हो जाएगी। अगर एक जाति की होगी तो इसको ऐसा हम उस तरह जोड़ के बनाएंगे। तो सर्वप्रथम देखते हैं रूट वाला। यहाँ √7 है, यहाँ √8 है और यहाँ √5 है। कहे तो 3√7 है, यानी 3 गो √7 है, यानी 3 गो √7 है और यहाँ 4 गो √8 है, यहाँ 9 गो √5 है। तो यहाँ सभी अलग अलग जाति के, यानी सभी अलग अलग है। तो अलग अलग रहेगी तो यहीं पर हो जाएगा इसका, यानी 3√7 प्लस 4√8 प्लस 9√5। तो ये हो जाएगा आंसर इस यहीं पे। रूट का जोड़ सीख गए होंगे। अब चलते हैं रूट के घटाव की तरफ। तो इस चलिए दोस्तों, अब सीखते हैं हम रूट का घटाव। तो दोस्तों, यहाँ हो जाएगा 4√7 माइनस 2√7, यानी यहाँ 4 गो √7 है और यहाँ 2 गो √7 है। और पहले हम क्या करते थे, तो रूट वाला को मिलाते थे, यानी एक जाति का है या नहीं है, यानी एक जाति का है या नहीं है। तो देखते हैं √7 और √7 एक जाति का है, यानी 4√7 यहाँ है और 2√7 यहाँ है। तो 4 में से 2, यानी बड़ा में से छोटा को घटाएंगे। तो 4 बड़ा है और 2 छोटा है, तो 4 में से 2 गया तो 2 बच जाएगा और √7। ये हो जाएगा आंसर। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। 5√5 माइनस 3√5। तो दोस्तों, हम पहले एक जाति की है या नहीं है इसको मिलाएंगे। तो √5 और √5 एक ही जाति के है, तो बड़ा में से छोटा को घटाएंगे, यानी 5 में से 3 गया तो 2 और √5। ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला एग्जाम्पल दोस्तों देखते हैं। 6√8 माइनस 15√8। तो दोस्तों, इसमें देखेंगे सभी एक जाति के है, यानी सभी एक समान है या नहीं है। तो दोस्तों, हम √8 है और यहाँ √8 है, यानी √8 है √8 दोनों समान है। तो क्या करेंगे, बड़ा में से छोटा को घटाएंगे, यानी -15 में से 6 को घटाएंगे। तो -15 में से 6 को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, -9। 9 और √8 है तो √8। यही इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगला देखते हैं एग्जाम्पल। √7 माइनस 3√7। तो दोस्तों, पहले हम मिलाएंगे एक जाति का है यानी एक समान है या नहीं। इसके पीछे कुछ नहीं है, तो हमेशा एक रहता है। एक का गुना करेंगे √7 से तो वो √7 ही आएगी। √7 और यहाँ 3√7, यानी 1 गो √7 है, यहाँ 3 गो √7 है। तो बड़ा हो जाएगा ये और छोटा आएगा
हो जाएगा ये। तो रूट तीन, 3√7 में से √7 को घटाएंगे तो आ जाएगा -2√7। और दोस्तों अगला एग्जांपल देखते हैं, 2√9 -3√9। तो दोस्तों बड़ा ये हो गया और छोटा ये हो गया, दोनों क्या है, एक समान है, दोनों एक ही जाति का है। तो 3√9 में से 2√9 घटाएंगे तो बच जाएगा √9। दोस्तों आशा करते हैं रूट का घटाव भी सीख गए होंगे। अब चलते हैं जोड़ एवं घटाव की तरफ, यानी दोनों मिश्रण करके हम देखते हैं, जोड़ और घटाव एक साथ मिश्रण करके बनाते हैं, बनता है या नहीं। तो दोस्तों चलिए हम चलते हैं जोड़ एवं घटाव पे, यानी ये हो गया 2√7 माइनस √7 प्लस 3√7। तो दोस्तों पहले देखेंगे इसमें सभी एक जाति की है, यानी सभी एक समान है या नहीं है। तो पहले हम मिलाएंगे रूट वाला, √7 और √7 सभी एक जाति की है। एक जाति है तो क्या करेंगे, सर्वप्रथम √2 और 3√7 को जोड़ देंगे, तो 3 और 2 5, 5√7 माइनस √7, यानी कहे तो 5 गो √7 में है और 1 गो √7 में है, तो 5 गो में से 1 गो चला गया तो कितना बच जाएगा, 4, यानी 4√7। तो ये दोस्तों ये जोड़ और घटाव वाला था। इसका एग्जांपल और देखते हैं, यानी हो जाएगा 3√3 माइनस 2√5 प्लस 2√2। यानी दोस्तों पहले सर्वप्रथम देखेंगे सभी एक जाति की है कि नहीं है। तो दोस्तों हम मिलाएंगे √3, √5 और √2। दोस्तों यहाँ मिल रहा है √3 अलग है, √5 अलग है और √2 अलग है, सभी एक जाति की नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, यहीं पर आंसर हो जाएगा 3√3 माइनस 2√5 प्लस 2√2। तो दोस्तों हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं, 3√3 माइनस 5√3 प्लस 6√3 प्लस 9√3। तो दोस्तों हम सर्वप्रथम देखेंगे कि सभी एक समान है या नहीं है। तो √3 √3 और √3 सभी एक ही जाति के है। तो क्या करेंगे, पहले जोड़ को कार्य करेंगे, उसके बाद घटाव का कार्य करेंगे। तो यहाँ देखिए 3√3 है और यहाँ 6√3 है, तो 6 और 3 9 और 9 9 18, यानी 18√3, यानी 18 को √3 में है और यहाँ 5 गो -5 गो √3 में है। तो 18 में से 5 गया तो 13 √3 हो जाएगा। तो दोस्तों ये था जोड़ और घटाव का, जोड़ और घटाव, रूट वाला जोड़ और घटाव का मिश्रण। तो दोस्तों अगला आगे देखते हैं एग्जाम्पल इसका, जो सभी रूट में रहेगा तो उसको हम किस तरह बनाएंगे, जैसे हम बताते हैं आगे। दोस्तों जैसे √25 प्लस √400 प्लस √49। तो दोस्तों इस तरह का सवाल रहेगा तो हम क्या करेंगे, तो पहले रूट में था उसको फैक्टर तोड़ के हम बाहर करेंगे। जैसे 25 का रूट तोड़ेंगे तो आ जाएगा 5 से लगेगा तो 5 25, यानी आ जाएगा 5। तो 5 आ जाएगा, 2 अंक का पेयर होता है तो यहाँ हो जाएगा 5, और यहाँ 400 है, 400 का रूट तोड़ेंगे तो 2 से लगाएंगे तो 200, फिर 2 से लगाएंगे तो 100, फिर 2 से लगाएंगे तो 50, फिर 2 से लगाएंगे तो 25, फिर 5 से लगाएंगे तो 5, फिर 5 से लगाएंगे तो 5 एकम 5, यानी 2 अंक का पेयर करते जाएंगे तो 1 2, तो 2 2 ना 4 और 4 पंचे 20, यानी हो जाएगा ये 20 प्लस 49, यानी जिसको वर्गमूल आता होगा, जिसको वर्ग और वर्गमूल आता होगा ये इस तरह के फैक्टर तोड़ लेंगे और सभी को जोड़ देंगे। तो 20 और 5 25, 25 और 7 32, इसका आंसर हो जाएगा 32। अगला एग्जांपल देखते हैं, 20 प्लस 40 माइनस 60। दोस्तों इसको फैक्टर तोड़ेंगे
तो 20 का फैक्टर तोड़ेंगे तो आ जाएगा 2 से लगाएंगे, 2 10 दूना 20, 2 से लगाएंगे 5 दूना 10, यानी 2 अंक का पेड़ करेंगे तो 2 रूट 5, यहाँ हो जाएगा 2 रूट 5 प्लस 40 का फैक्टर तोड़ेंगे तो 2 से लगाएंगे तो 20 दूना 40, 2 से लगाएंगे तो 10 दूना 20 और 2 से लगाएंगे तो 5 दूना 10, यानी 2 रूट 10 हो जाएगा। 2 अंक का पेड़ करेंगे तो 2 रूट 10 माइनस 60 का फैक्टर करेंगे तो 2 से लगाएंगे तो 30, 2 से लगाएंगे तो 15, 3 से लगाएंगे तो 5, यानी 2 अंक का पेड़ करेंगे तो 2 रूट 15 हो जाएगा। तो इसको कर लेते हैं 2 रूट 15 और सभी को मिलाएंगे एक जाति का है या नहीं है। तो यहाँ देखिए रूट 5 है, रूट 10 है और रूट 15 है, तो सभी एक जाति की नहीं है, इसलिए आंसर यही हो जाएगी, यानी उत्तर यही हो जाएगा। तो 2 रूट 5, 2 रूट 10 माइनस 2 रूट 15। दोस्तों अगला एग्जाम्पल देखते हैं। रूट 40 प्लस रूट 100 प्लस रूट 121। तो दोस्तों 20 का फैक्टर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा, 20 का फैक्टर करेंगे तो 2 रूट 5 हो जाएगा, प्लस 10 का फैक्टर 100 का फैक्टर करेंगे तो 10 हो जाएगा, 121 का फैक्टर करेंगे तो 11 हो जाएगा। तो दोस्तों सभी को हम पहले मिलाएंगे एक जाति का है कि नहीं है। तो दोस्तों देखते हैं, रूट 5 है यहाँ और बाद बाकी सब 10 11 है, तो ये एक जाति का नहीं है, इसलिए आंसर यही हो जाएगी। तो दोस्तों इसके आगे एग्जाम्पल देखते हैं अगला कैसे होगी। दोस्तों देखिए रूट का यहाँ कर लेते हैं 121 प्लस रूट अंडर 120 माइनस रूट अंडर 150 माइनस रूट अंडर 180। पहले इसका फैक्टर करेंगे तो इसका फैक्टर करेंगे तो आ जाएगा 11, इसका करेंगे तो आ जाएगा 120 का फैक्टर करते हैं तो 60, 30, 15, 5। तो दोस्तों 2 अंक का पेयर करेंगे, बाद बाकी किसी का पेयर नहीं लगता, तो हो जाएगा 2 रूट 30 माइनस 150 का फैक्टर करेंगे, 150 का फैक्टर करेंगे, 150 का फैक्टर करेंगे तो 2 से लगाएंगे तो 75, 3 से लगाएंगे तो 25, 5 से लगाएंगे तो 5, फिर 5 से लगाएंगे तो 1, यानी 5 हो गया 2 अंक का पेयर और ये सब नहीं हुआ, तो 5 रूट 6 हो जाएगा। 5 रूट 6 माइनस 180 का फैक्टर करते हैं, 2 से लगाएंगे तो 90, 2 से लगाएंगे तो 45, 3 से लगाएंगे तो 15, फिर 3 से लगाएंगे तो 5, यानी ये और ये पेयर हो गया, तो 2 तिया 6, 6 रूट 5 आ जाएगा, 6 रूट 5 आएगा। तो दोस्तों सभी को हम देखेंगे एक जाति के है या नहीं है। तो दोस्तों यहाँ देखते हैं, यहाँ 11 है, यहाँ रूट 30 है, यहाँ रूट 6 है और यहाँ रूट 5 है। तो दोस्तों सभी एक जाति का नहीं हुआ, इसलिए यहीं पे इसका आंसर हो गया। अगला एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। 220 रूट अंडर 220 माइनस रूट अंडर 60 प्लस रूट अंडर 40 माइनस रूट अंडर 30। तो दोस्तों इसका फैक्टर करेंगे तो 220 का फैक्टर करेंगे तो 2 से लगाएंगे तो 110 आ जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 55 आ जाएगा, फिर 5 से लगाएंगे तो 11 आ जाएगा, यानी ये 2 अंक का पेयर करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 11 25 55, तो 2 रूट आ जाएगा 55 माइनस 60 का करेंगे फैक्टर तो 2 से तो 30, 2 से 15, 3 से तो 5, यानी 2 रूट हो जाएगा 15। तो यहाँ लिख लेंगे 2 रूट 15 प्लस यहाँ 2 40 का फैक्टर करेंगे तो 2 से लगाएंगे 20, 2 से लगाएंगे 10, 2 से लगाएंगे 5, यानी हो जाएगा 2 रूट 10। तो इसको कर लेते हैं 2 रूट 10 और 30 का फैक्टर करेंगे तो आ जाएगा 2 से 15, 3 से 5, यानी इसका फैक्टर नहीं होगा, यानी ये हो जाएगा रूट 30। तो दोस्तों पहले हम देखते हैं सभी एक जाति की है कि नहीं है। तो दोस्तों इसमें यहाँ रूट 55 है, यहाँ रूट 15 है, यहाँ रूट 10 है और यहाँ एक रूट 30 है।
तो दोस्तों सभी एक जाति की नहीं है, इसलिए आंसर यही हो जाएगी। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप रूट का जोड़ घटाव समझ गए होंगे। अगर वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करना भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।